हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज एक और नए सेशन में। आज हम लेके आए हैं जीके जीएस के 20 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, बताइएगा इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। ए दिया है नील नदी, बी दिया है मिसिसिपी, ऑप्शन सी दिया है राइन, ऑप्शन डी दिया है रोन। तो दोस्तों प्रश्न एक का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी राइन। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न दो है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है तीस्ता, ऑप्शन डी है कोसी। तो दोस्तों याद रखिएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को जो है पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न तीन कह रहा है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। ऑप्शन ए दिया है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है डाल्टन, ऑप्शन सी है आइंस्टीन, ऑप्शन डी है थॉमसन। तो दोस्तों प्रश्न तीन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रदरफोर्ड। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न चार है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है भवभूति, ऑप्शन बी है शूद्रक, ऑप्शन सी है जो कालिदास, ऑप्शन डी है ताराशंकर। तो दोस्तों प्रश्न चार का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कालिदास। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न पाँच पूछा है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है। ऑप्शन ए है जून से जुलाई, ऑप्शन बी है मार्च से अप्रैल, ऑप्शन सी है अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन डी है जनवरी से फरवरी। तो दोस्तों प्रश्न पाँच का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अक्टूबर से नवंबर। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न छः जो है, किन महीनों में रबी की फसल बुआई होती है। ऑप्शन ए है जून से जुलाई, ऑप्शन बी जो है जनवरी से फरवरी, ऑप्शन सी है अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन डी है दिसंबर से जनवरी। तो दोस्तों प्रश्न छः का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अक्टूबर से नवंबर में रबी की फसल बुआई होती है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न सात कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। ऑप्शन ए है शनि, बी दिया है बृहस्पति, सी दिया है बुध, और ऑप्शन डी दिया है पृथ्वी। तो दोस्तों प्रश्न सात का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बुध। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न आठ है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए दिया है सिक्किम, बी दिया उत्तराखंड, सी दिया है अरुणाचल प्रदेश, डी है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों प्रश्न आठ का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेलांग की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नौ है, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। ऑप्शन ए है दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी। तो दोस्तों नीली की जो क्रांति शुरुआत हुई थी वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न दस कह रहा है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी जो है लोम मिट्टी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों पौधों को सबसे अधिक जो पानी प्राप्त होता है वो लोम मिट्टी से प्राप्त होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। ऑप्शन ए इसका कह रहा है बल एक ही निकाय पर लागू होता है, ऑप्शन बी है बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ऑप्शन सी जो है अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, डी दिया है बल दूरी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। न्यूटन के गति का तीसरा जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का उस पर लागू होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 12 जो है दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ऑप्शन ए जो दिया है दृश्य प्रकाश, ऑप्शन बी है एक्स किरणें, ऑप्शन सी है रेडियो तरंगे, ऑप्शन डी दिया है पराबैंगनी किरणें। तो दोस्तों प्रश्न जो 12 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एक्स किरणें। चलिए देखिए अगला प्रश्न।
प्रश्न 13 दिया है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है जस्ता। तो दोस्तों लोहे को जो है कठोर और मजबूत बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 14 कह रहा है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच कराने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जो दिया है रेडियोग्राफ, ऑप्शन बी है माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी है इंडोस्कोप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इंडोस्कोप। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 15 कह रहा है, किस विटामिन के कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? ऑप्शन ए दिया है विटामिन ए, ऑप्शन बी इसका दिया है विटामिन डी, ऑप्शन सी दिया है विटामिन बी, ऑप्शन डी दिया है विटामिन सी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी विटामिन डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 16 कह रहा है, भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी दिया है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है बिहार। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादक मध्य प्रदेश में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 17 दिया है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है किस किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है ये पूछा है इसमें। ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण द्वारा, ऑप्शन बी दिया है परमाणु क्रमांक के द्वारा, ऑप्शन सी है परमाणु द्रव्यमान के कारण, ऑप्शन बी है डी जो है इसका परमाणु भार द्वारा। तो दोस्तों प्रश्न 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 18 कह रहा है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन डी है सेरेबेलम। तो दोस्तों प्रश्न जो 18 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 19 कह रहा है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, बताइएगा किस फसल की जो है प्रजाति है? ऑप्शन ए दिया है धान की, ऑप्शन बी है मटर की, ऑप्शन सी है मसूर, ऑप्शन डी है गेहूं। तो दोस्तों पूसा सिंधु गंगा ये गेहूं की एक प्रजाति है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 20 कह रहा है, किस फसल की करनाल बंट एक बीमारी है? बताइएगा दोस्तों करनाल बंट है वो किस फसल की बीमारी है? ऑप्शन ए दिया है धान, बी दिया है मटर, सी दिया है राई और डी दिया है गेहूं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।